अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो आपके पास नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम लोग फ़ंक्शन डिस्कस करेंगे उस फंक्शन का नाम आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन आप क्या करेंगे कि एक सेट मेन लेंगे, उसके ऊपर उसका एक सबसेट लेंगे और देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन को आपने किस तरह डिफ़ाइन करना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एक x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है और एक हम लोगों ने उसका सबसेट ले लिया और वो क्या है आपके पास a। देन द करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन, जो करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन है आपके पास उसको डिनोट करने का क्या तरीका है। देन द करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ये आपके पास है, इस तरह का सैम्बल लगाएंगे और जिस भी सेट के ऊपर डिफ़ाइन करें उसको इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं कॉय। ठीक है, ये जो सैम्बल मैंने लिखा है इसको पढ़ते हैं कॉय। देन द करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन कॉय ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, इसको हम लोग किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इज़ डिफाइंड एज करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ऑफ ए, मतलब कॉय ऑफ ए ऑफ एक्स किसी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। ये आंसर आपको 1 देगा अगर आपके पास वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करे। अगर वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं करा तो आंसर हमें क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इस सिंबल को कह रहा है कि इसको रीड किया जाएगा, इज़ रीड एज कॉय। इसको हम पढ़ेंगे कि ये आपके पास क्या है, कॉय है। एंड अगर हम एक सेट ले रहे हैं, एक्स लेने हैं, सेट एक्स लेने हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अगर करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन अप्लाई की जाए तो हमें आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ ईजी टू सी दैट, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आप x के ऊपर जब करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन x के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे तो उनका आंसर किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शंस, कि जब हम तमाम करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शंस का सेट बना लेंगे तो उसको डिनोट किस तरह किया जाएगा। द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेट x, डिफाइंड ऑन अ सेट कैपिटल X इज़ डिनोटेड बाय, उसको हम लोग डिनोट करेंगे C ऑफ एक्स से। ठीक है, वेयर सी ऑफ एक्स में आपके पास क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन होंगे उन सेट्स के लिए जो हम लोगों ने एक्स सेट के ऊपर डिफ़ाइन करवाए होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर वो उस सेट को बिलोंग करे तो आंसर 1 देगा, अगर नहीं करा तो आंसर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करते हैं और उस थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास है, कि हमने प्रूव करना है कि अगर आपके पास किसी भी जो करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन का सेट है उसका जो कॉर्डिनल नंबर है वो उस सेट के पावर सेट के आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास है, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड सी ऑफ एक्स बी अ collection of all characteristic function defined on x, then show that, आपने शो कराना है कॉर्डिनल नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फ़ा। 2 की पावर अल्फ़ा जो होगा वो a का कॉर्डिनल नंबर होगा। हमने देखा था ना पावर सेट, ये हमने 2 की पावर अल्फ़ा का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या ले रहे होंगे, पावर सेट ऑफ a का कॉर्डिनल नंबर, 2 की पावर सेट a। ठीक है, जब इसका कॉर्डिनल नंबर लेंगे तो 2 एज इट इज़ और a का कॉर्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने 2 की पावर a के अंदर जो सेट लिए होंगे वो पावर सेट ऑफ ए होंगे। ठीक है, पावर सेट आपको पता है कि किस तरह बनाए जाते हैं, जो उसके सबसेट्स होते हैं। तो अब इसको प्रूव करना है तो इसका मतलब है दोनों के कॉर्डिनल नंबर इक्वल है। दोनों के कॉर्डिनल नंबर इक्वल है तो मुझे शो कराना पड़ेगा कि इनके दरमियान में जो मैपिंग है वो आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसको फिर प्रूव करवाने के लिए मुझे एक फंक्शन डिफाइन करवाना पड़ेगा जिसको मुझे प्रूव करवाना पड़ेगा कि वो आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो वी नीड टू शो दैट, हमें क्या शो करवाना है, वी नीड टू शो दैट कि C ऑफ A इक्ववेलेंट है 2 की पावर A। 2 की पावर A आपके पास क्या है, पावर सेट ऑफ A, वेयर 2 रेज टू पावर A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ कैपिटल A। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि एक मैपिंग डिफ़ाइन कर लेती हूँ, डिफ़ाइन अ
मैपिंग एफ फ्राम पावर सेट टू करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए, कि मैं कोई भी सेट लूँगी, ठीक है, पावर सेट में से, और बदले में मुझे करेक्टरिस्टिक फंक्शन सेट का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने मैपिंग डिफ़ाइन कर ली है। अब मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कैसे करूँगी, कि आपके पास यहाँ पर कोई, मैं उसका सबसेट उठाऊंगी और बदले में मुझे उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा। और यहाँ पर बता देती हूँ कि जो ई है वो सबसेट है किसका, ए का, या फिर जो ई है वो बिलोंग कर रहा है किसको, 2 की पावर ए को। सबसेट होने का यही मतलब है ना कि वो उसके पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैंने शो करवाना है कि ये जो मैपिंग है आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 to 1 और ऑन टू। तो पहले हेडिंग लिखेंगे एफ इज़ 1 to 1, ठीक है, ये आपने ब्लैक पेन से लिखना है। एफ इज़ 1 to 1। 1 to 1 में हम क्या कोशिश करते हैं कि इमेजेस बराबर लेते हैं और उनके एलिमेंट्स को आपस में इक्वल शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि दो सेट्स जो हैं, एक ई है और दूसरा एफ़ है, इनके इमेजेस आपस में बराबर हैं और ई एफ़ क्या है आपके पास, ये पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई दे देगा, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ दे देगा, ठीक है। अब जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी एलिमेंट पे डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने वो एलिमेंट ले लिया एक्स। अब देखिए दोनों के करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर एक्स ई को बिलोंग करेगा तो आंसर 0, अगर नहीं करेगा तो फिर आंसर 1। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है यहाँ से फिर जो दोनों सेट्स हैं वो आपके पास क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो यहाँ से फिर फंक्शन आपके पास क्या बन गया है, 1 to 1। और ये हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या मैप इसको प्रूव करवाना है कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, ऑन टू। तो एफ इज़ ऑन टू के लिए देखिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको तभी मिलेगा जब उसके बदले में आपके पास एक सेट जो होगा वो आपके पास मौजूद होगा। इसका मतलब है यहाँ पर अगर कोई करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें चाहिए तो उसके लिए उसका जो एक सेट होगा वो लाजमी मौजूद होगा ए का। तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू है। तो लेट करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई बिलोंग्स टू सी ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट, देन उसके लिए आपके पास एक सबसेट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट ई इज़ अ सबसेट ऑफ ए सच दैट कि आप उसके अंदर उस सेट को पुट करेंगे तो बदले में आपको करेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा और उसका नाम हमने काय ऑफ ई रखा है, ठीक है, जो सेट होगा उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो इसका मतलब है उसका प्री इमेज मौजूद है, तो एफ आपके पास क्या बन गया, ऑन टू बन गया। 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो कंक्लूड करेंगे तो क्या बन जाएगी, बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाएगी। हैंस एफ फ्राम 2 की पावर ए टू सी ऑफ ए इज़ बाइजेक्टिव है। तो फिर यहाँ से आपके पास क्या बनेगा कि दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट बनेंगे तो दोनों सेट्स के जो कॉर्डिनल नंबर हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो 2 की पावर ए इज इक्वल्स टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ सी ऑफ ए। कॉर्डिनल नंबर ऑफ 2 तो 2 ही रहेगा और कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। और ए के कॉर्डिनल नंबर को हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं क्योंकि यही हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट थी और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थ्योरम तो हमारे पास हो चुका है प्रूव। अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो आपके पास है वो आपके पास है, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट एंड पी ऑफ ए इज़ द पावर सेट एंड पी ऑफ ए इज़ द पावर सेट ऑफ कैपिटल ए, देन शो दैट, आपने शो यहाँ पर क्या करवाना है कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल है 2 की पावर कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए। जी, तो हम लोग यहाँ से इस थ्योरम को स्टार्ट करने लगे थे, ठीक है, कि आपके पास अगर कोई एक सेट है तो पावर सेट की कॉर्डिनेलिटी उस सेट 2 की पावर उस सेट की कॉर्डिनेलिटी के इक्वल आ जाएगी। अब इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूव करना है, तो देखते हैं इसको किस तरह प्रूव हम लोगों ने करवाना है। तो इसको प्रूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैपिंग डिफ़ाइन कराएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले एक सेट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंसिडर यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है, ए। और इसके अंदर आपको पता है कि वो वाले फंक्शंस होंगे जिनकी डोमेन ए होगी और रेंज क्या होगी, 0 और 1 होगी, ठीक है। ये एक्सपोनेंट की डेफिनेशन से हम लोगों ने लिखा है। एंड और अगर इस सेट की कॉर्डिनेलिटी देखें तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, दोनों की अलग अलग कॉर्डिनेलिटी आ जाएगी, ठीक है। 0 1 की कॉर्डिनेलिटी अलग
और ए सेट की कार्डिनलिटी अलग। 0 1 की कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो ये आपके पास चीज़ आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफ़ाइन करवाएंगे, ठीक है। डिफ़ाइन अ फंक्शन f from power set of a to 0 1 एक्सपोनेंट a, ठीक है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है कि ये आपको 0 आंसर देगा या फिर 1 आंसर देगा। और इसको अब डिफ़ाइन कैसे करना है, इज़ गिवन बाय कि हम यहाँ पर कोई भी, चलिए इसको फाई कह दें, क्योंकि f हमने करेक्ट उसमें एक्सपोनेंट में डिफ़ाइन किया हुआ ना, तो उसको फाई कह दें। तो मैं यहाँ पर बदले में कोई भी सेट लूँगी तो बदले में मुझे उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा फॉर ऑल e बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इसका प्रूफ वही है जो हम लोगों ने पीछे की है। फिर ये दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट आ जाएंगे। इसकी कार्डिनलिटी p ऑफ a और इसकी कार्डिनलिटी क्या है 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ a। तो ये यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस आगे से ये वही आपने करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। आगे इसने आपने वही करना है, ऑलरेडी प्रूफ जो हम लोगों ने पहले कर लिया है, ठीक है। वही आपने आगे एंड पे उसको करना है। फिर दोनों सेट्स इक्विवेलेंट आएंगे और दोनों की कार्डिनलिटी आपस में इक्वल होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल इन विच 2 सेट्स A and B having cardinality C, बट वो कह रहा है कि आपने पहले पार्ट में प्रूव करना है कि उन दोनों को माइनस किया जाए तो आपके पास एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट आए, ठीक है। और दूसरे पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है कि अगर उन दोनों को माइनस करें तो वो आपके पास एक काउंटेबल सेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या करना है, इसका सलूशन लेना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए दोनों सेट्स हैं, दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास क्या है, ए है, सी है। तो दोनों की कार्डिनलिटी सी है, तो इसके क्या मुराद बनती है कि दोनों जो हैं वो नॉन डीन्यूमरेबल सेट्स हैं। तो रियल नंबर का सेट जो आपके पास होता है वो नॉन डीन्यूमरेबल है। तो हम यहाँ पर सेट्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक ए ले लेते हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर की इक्वल है, और फिर एक दूसरा सेट ले लेंगे जिसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी, आपके पास सी ही होगी, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में पहले जो हमने प्रूव करना है माइनस भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट, मतलब उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है। तो इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर को हमने प्रूव किया है कि वो आपके पास नॉन डीन्यूमरेबल सेट है। और बी सेट ले लेती हूँ, रियल नंबर में से ना 1 2 3 को माइनस कर देती हूँ। ये भी नॉन डीन्यूमरेबल सेट है, क्यों? क्योंकि जैसे समंदर है, समंदर में से 3 से 4 कतरे पानी के निकाल दे तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह रियल नंबर में से अगर 3 नंबर निकाल दूँ तो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल होगी, सी के, और कार्डिनलिटी ऑफ बी भी किसकी इक्वल होगी, सी के। नाउ ए माइनस बी करती हूँ। ए माइनस बी मतलब इस रियल नंबर में से इसको माइनस करूँगी तो कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। ये बनेगा रियल नंबर माइनस 1 2 3। रियल नंबर में से माइनस कर दूंगी, जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3। अब देखिए ये फाइनाइट आ चुका है, तो हम यहाँ पर बता देंगे विच इज़ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैविंग कार्डिनलिटी। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने शो करवाना है कि अगर उन दोनों को माइनस किया जाए तो आंसर आपके पास क्या आएगा, एक काउंटेबल सेट आएगा। तो उसके अंदर भी मैं एक ले लेती हूँ सेट, जो ए है वो रियल नंबर है और बी सेट जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आपके पास क्या होता है, नॉन डीन्यूमरेबल होता है। ए की कार्डिनलिटी भी सी, बी की कार्डिनलिटी भी सी, दोनों को माइनस कर दो, ए माइनस बी करो तो आर माइनस इरेशनल नंबर, रियल नंबर में से इरेशनल नंबर्स को माइनस कर दूंगी तो कौन से नंबर रह जाएंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने प्रूव करवाया है कि ये काउंटेबल मतलब डीन्यूमरेबल सेट है, विच इज़ काउंटेबल हैविंग कार्डिनलिटी अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का जो था वो टॉपिक था। फिर ये आप लोगों ने स्टडी आउट कर लेना, फिर जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर कल फिज़िकल क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है, फिर कल क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।